श्री गोकुल नाथ की चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपथरक्षिता जनितातुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम् श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयन्नुमः यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकीनन्दनं नुमः निःसृत्येयन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या देवकीनन्दनं नुमः अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकीसुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। ठीक है, ये मंगलाचरण तो क्लियर है ही आपको। ननु भगवदीया नाम कथम चिंतो भवः। अब यहाँ प्रश्न किया है जो भगवदी है उनको क्या प्रकार की चिंता हो, मतलब उनको थॉट प्रोसेस क्या चलते हो, क्या प्रकार को चिंतन करें। यद्यपि ये ग्रंथ की रचना जिनने आत्मनिवेदन किया है उनकी दृष्टि से करी गई है, तथापि ये अप्लाई तो सबन के लिए ही हो रहा है। सर्वाधिकार है जो 5 प्रकार के वर्गीकरण की है जीवन की, सबन के लिए अप्लाई हो सके, क्योंकि जहां भगवत भजन की शक्यता नहीं हो पा रही है वह परिस्थिति में ही वहां वदद्भिरेव सततम स्थेयम करके उपदेश दिया है। अष्टाक्षर महामंत्र को जप कर शरणागत जीव के लिए स्पष्ट आई जा रहे हो। तो ननु भगवदीया नाम कथम चिंतो भवः। इत्थम आरिते आत्मनिवेदनो ही भगवत भजन आर्हा। अब आपको बैकड्रॉप समझा रहे हैं। जब ये प्रश्न कर दिया गया तो ये प्रश्न के पीछे जो विचार है वह कैसे विचार के कारण ये प्रश्न उपस्थित हुए वो आपको थोड़ा बैकग्राउंड के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आत्मनिवेदन हुई भगवत भजन आ रहा। जो आत्मनिवेदन जिनने किया है ऐसे जीव ही भगवत भजन करने के योग्य है, वो ही अधिकारी है, नेता है, अन्य नहीं। जिनने आत्मनिवेदन कर लिया है, यानी एकादश स्कंद में जहाँ भागवत धर्म को उपदेश दिया और जहाँ अंत में फिर भगवान ने आज्ञा करी कि एवं धर्म ही मनुष्य नाम उद्धव आत्मनिवेदन,
तो हे उद्धव, आत्मनिवेदी नाम मनुष्याणाम एवं धर्म ही, जो मैंने ये जो बताए या प्रकार के जो भागवत धर्म को उपदेश किए उनको आचरण करने से जो आत्मनिवेदन करने वाले जीव हैं, या प्रकार को भगवत धर्म को आचरण करेंगे मेरे बताए गए, मेरे में भक्ति प्रकट हो जाए। तो आत्मनिवेदी नाम वहां पे एवं धर्म मनुष्याणाम, आत्मनिवेदी नाम, तो आत्मनिवेदी नाम मनुष्याणाम विशेषण विशेष है, ऐसा ही वो यहाँ आत्मनिवेदी में ही भगवत भजन आ रहा नेतरे, अन्य नहीं। तत्र च ऐहिक पारलौकिकयोः अर्थयोर न अवशिष्टम किंचित असमर्पितम। वह आत्मनिवेदन को और छोड़ और वह खोलियो। जब यहाँ आत्मनिवेदन ही भगवत भजन आ रहा है, ये एक वाक्य जब सामने रख दियो तो वो आत्मनिवेदी कौन होवे, कैसे होवे, वाकु यहाँ आप या पंक्ति में खोल रहे हैं कि तत्र ते विषय में ऐहिक पारलौकिकयोः अर्थयोः, तो अर्थ को विशेषण है यहाँ पे ऐहिक और पारलौकिक। अर्थ माने पदार्थ, पदार्थ मात्र, जो कुछ भी तुम्हारे साथ, जो कुछ भी तुम्हारी अपनी एंटिटी के साथ जुड़ो हुए जो भी सारो क्रियाकलाप है, वो या लोक संबंधी परलोक संबंधी। चाकू अपन जब सगद्य पंचाक्षर महामंत्र में ब्रह्म संबंध में जो अपन अभिव्यक्ति कर रहे हैं ठाकुर जी के सामने, वहां में यही अपन सब कुछ कर रहे हैं कि देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण जो कुछ भी जीवात्मा के साथ या लोक संबंधी परिकर और परलोक संबंधी जो कुछ भी वो सब कुछ भगवान को अर्पण कर दियो। वो यहाँ कह रहे हैं कि ऐहिक, श्री गोसाई बाबा क्या कर रहे हैं कि ऐहिक पारलौकिकयोः अर्थयोः, वो जो पदार्थ है वहां में न किंचित असमर्पितम अवशिष्टम, टू निगेशंस इज इक्वल टू वन एफर्मेशन, तो न निगेशन आयो और असमर्पितम अगेन निगेशन आयो, दैट मींस एफर्मेशन, वो या ढंग से उड़ने वाली क्या है, जहां कुछ भी असमर्पित अवशिष्ट नहीं रह गए है, ऐसे जो या लोक संबंधी या परलोक संबंधी पदार्थ मात्र है वो, तब वो आत्मनिवेदन को, वाको मतलब है आत्मनिवेदन, वो आत्म संबंधी यानी जीवात्मा जो है वाको निवेदन कर रहे हो, तो देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण सहित वाको या लोक संबंधी और परलोक संबंधी जो परिकर है वाको निवेदन, वहां में कुछ भी, वो सब कुछ समर्पण हो गया, वहां में कुछ भी असमर्पित अवशिष्ट नहीं रहेगा, नॉट एन आयोटा लेफ्ट आउट, सब कुछ जहां कर दियो वाकु आत्मनिवेदन कहे। ऐसी परिस्थिति में एवं सती, ऐसा हो जाने पर देहादि निर्वाह केन कार्यः, ये वो भगवदीया नाम कथम चिंतोद्भव को यहाँ रिलेशन आयो कि ये भी परिस्थिति जब ये तुमने अचीव कर दियो, ये स्टेज जब तुमने अचीव कर लियो, तब कह रहे हैं कि देहादि निर्वाह केन कार्य। सबसे पहली परिस्थिति आएगी कि देहादि को निर्वाह कैसे करोगे तुम, जब सब कुछ तुमने समर्पित कर दियो, भगवान को दे दियो, भगवद अर्थ जब तुमने सब कुछ समर्पित कर दियो, तुम्हारा तो अब कुछ रहो नहीं, या लोक संबंधी परलोक संबंधी। अब सबसे पहली सिचुएशन है कि लाइफ के लिए जो स्ट्रगल है, इंसान काय चीज के लिए स्ट्रगल करे कि सुख की प्राप्ति हो और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो, रिक्वेस्ट फॉर सर्वाइवल, वो इश्यू आ जा रहे हो, मौलिक प्रश्न। तो एवं सती देहादि निर्वाह केन कार्य। अब जो कुछ भी मैं तो ठीक है, मेरे साथ मेरा देह तो सबसे पहले है ही है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो धर्म करने को जो आद्य साधन है वो शरीर है, तो पहले तो वाकई स्वास्थ्य की चिंता है, और वाके साथ फिर देह आदि, के शब्द क्या है आदि, तो आदि पदसु क्या है, वो इंद्रिय प्राण अंतःकरण, ये या लोक संबंधी और परलोक संबंधी, उन सबको निर्वाह कैसे करूंगा मैं, वो व्यवहार कैसे कर लूंगा, क्योंकि व्यवहार तो बहुत अनिवार्य है, बिना व्यवहार के चलेगा कैसे। जब सब कुछ भगवान को मैंने अर्पण कर दिया और मेरा कुछ भी नहीं रहे हो, तो अब मैं यहाँ मेरे देह को और मेरे साथ जो कुछ भी सब कुछ जुड़ो हुए है पैरा फर्नालिया, वो सारे पैरा फर्नालिया को व्यवहार, वाको भरण पोषण इत्यादि वाको मैनेज वाको कैसे करूं मैं, ये एक बेसिक चिंता को यानी चिंतन वाके सामने उपस्थित हो रहे हैं। अगेन जो मैं बार बार कहूँ कि चिंता एक नेगेटिव सेंस में, तो यहाँ चिंतन चिति स्मृत्याम, ये चिंता शब्द जो है या चिंतन शब्द है वो संस्कृत के चिति स्मृत्याम धातु नसु बना हुआ है, स्मरण के अर्थ में, वो
चिंता शब्द यहाँ प्रयोग है, तो वो नेगेटिव अर्थ में नहीं है, यहाँ पे एक पॉजिटिव अर्थ में। जैसे चिंता और चिंतन अपन के हैं, तो चिंतन करनो, विचार करनो, तो कुछ अचीवमेंट करने के लिए, कुछ एक रिजल्ट अचीव करने के लिए जब तुम विचार कर रहे हो, तो वो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जबकि चिंता जो है कई बार नेगेटिव एलिमेंट से ग्रसित हो, तो चिंतन करना अच्छा है, चिंता करना व्यर्थ है। तो वो चिंतन है यहाँ पे कि एवं सती देहादि निर्वाह केन कार्य। किम निवेदित अर्थ है ना, अर्थ अगेन पदार्थ। क्या निवेदित जो पदार्थ हैं, जिन पदार्थों को मैंने निवेदन कर दिया है, दो ही पॉसिबिलिटी हो सके, या तो बिफोर या आफ्टर। वही सिचुएशन, बिफोर और आफ्टर के तो कोई सिचुएशन है नहीं है। या तो निवेदन करने के पहले जो कुछ चेंज नहीं भयो, सब कुछ वही है, पर निवेदन जो एक जो कॉल करार भयो मेरो, जो एक प्रॉमिस भयो भगवान के सामने, जो एक मैंने मानस संकल्प किया, वो संकल्प के पहले को मैं कुछ सोच सकूं या संकल्प के बाद को सोच सकूं। तो अब मेरे पास वो निर्वाह करने की, जो व्यवहार करने की जो सिचुएशन है, मैं बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ हूं, और वो निर्णय जो लेना है वो मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। या तो निवेदन के पहले की जो सिचुएशन आती है वो आयो इतरेण, और बाद की प्रोसेस है वो है निवेदितार्थ। तो निवेदितार्थेन में देहादि निर्वाह कार्य, उत इतरेण देहादि निर्वाह कार्य। तो जो प्रश्न तो वाक्य साथ बहु जोड़ दो। एवं सति देहादि निर्वाह केन कार्य, किम निवेदितार्थेन देहादि निर्वाह कार्य, अथवा उत इतरेण देहादि निर्वाह कार्य। ये प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हो रहे हैं। अब वाको पहले कह रहे हैं कि तत्र न आद्य। आद्य क्या है? निवेदित अर्थ है। तो एक जवाब दे दियो कि निवेदित अर्थ है ना। Let us now contemplate on both these situations. निवेदित अर्थ है ना देहादि निर्वाह कार्य न कार्य। मतलब क्या स्पष्ट भयो कि निवेदित अर्थ है ना देहादि कार्य निर्वाह, देहादि निर्वाह न कार्य नहीं करना चाहिए। अब नहीं करना चाहिए, व्हाई? वो कह रहे हैं कि तदीय अर्थ है ना, तदीय अर्थ से जो ऑलरेडी भगवान को पदार्थ हो चुके हो, जब तुमने निवेदन कर लियो मतलब भगवान को हो गया, तुम ये मान बैठे कि ये सब कुछ भगवान को है, क्योंकि तुमने देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण जीवात्मा या लोक संबंधी परिकर और परलोक संबंधी पदार्थ मात्र को भगवान को समर्पण कर दियो, तो वो भगवत ही हो गए। तुमने मान लियो कि ये सब कुछ उनको है, मैं भी उनको हूं और ये सब मेरे साथ जुड़ो है, वो भी सब उनको ही है। तो उनको अर्थ जो है यानी उनको पदार्थ है, वो तद इच्छाम बिना क्या ग्रहीतुम अशक्यत्वा, वो उनकी बिना जाने तो वाको ग्रहण करना अशक्य हो जाएगा। जब तुमने कोई को दे दियो, ये सब मान लियो कि ये सब कुछ उनको है, तुम्हारो है, तो उनकी इच्छा के बिना वो वस्तु, अरे भाई जब मेरे यहाँ पे गाड़ी रखी हुई है, कोई को अगर जरूरत है तो मेरे पास चाबी लेने तो आएगा ना, भाई मोकू ये जरूरत है, बिना पूछे बिना जाने चलो भाई ले लिए और गए, कबाड़ में से निकाल ली और अपने आप करने लगे, वो तो योग्य नहीं है। तो तदी अर्थस्य तद इच्छाम विना ग्रहीतुम अशक्यत्वा। और कौन माई को लाल है जो ये कह सके कि इच्छा याश्च ज्ञातुम अशक्यत्वा, भगवत इच्छा जाननी, कौन माई को लाल ऐसा है कि जो ये क्लेम कर सके कि भाई मोकू तो सब कुछ उनको, मेरे पास तो हॉटलाइन कनेक्शन है, मैं तो इनकी इच्छा जानू ही क्या है। तो इच्छायाश्च ज्ञातुम अशक्यत्वा, पहले ही कह दियो कि भगवत इच्छा जाननी अशक्य है। चलो फॉर एन इंस्टेंस स्वीकारी लीजिए, कोई एवो छे कि जे क्लेम करे कि હું ઈચ્છાને સમજી શકું, તો વા સ્થિતિ में भी कह रहे हैं कि इवन देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस गलत है, वो सेवक के लिए उचित नहीं है ये। तो वस्तुतस्तु इच्छायाम अपि सत्यम, जो कदाच एम तो ઈચ્છા જાણવી જ અશક્ય છે, પણ કદાચ કોઈ કેવું આપણે માની લઈએ કે દૈવ યોગથી કોઈ ભગવત ઈચ્છા વશાત अथवा भगवान ने एवी कहीं, क्योंकि बिना वाके तो ये हो ही नहीं। अगर कोई माई को लाल जन्मे और कह दे कि हाँ भैया इच्छा है, इच्छा को ज्ञान भी हो जाए वाकु, तो भी कह रहे हैं कि तद उपयोगो अनुचितः सेवकस्य, सेवक के लिए
भगवान की वस्तु को उपयोग करना वाकई लिए उचित नहीं है। तो इच्छायाम अपि सत्याम, इच्छा होवा छतांय भगवत वस्तुનો ઉપયોગ કરવો તે સેવક મર્યાદા નથી, સેવકના માટે તે યોગ્ય નથી। अब जब ये सिचुएशन क्लियर हो गई तो वो सामने से फिर जो पूर्व पक्षी है वो फिर अपने बात को अपने खुद के लिए वो को पुष्ट करके वो कह रहे हो कि नहीं वहां में क्या प्रॉब्लम है, व्हाट हार्म इज देयर, तदीया नाम देहादि नाम तदीय अर्थेन पोषणम न दोषाय। तदीया नाम देहादि नाम, जब देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण या लोक संबंधी परलोक संबंधी पदार्थ मात्र सब कुछ जो है वो तदीय हो गए, तो जो उनको उनके लिए जो कुछ भी देहादि है वो तदीय अर्थेन, उन्हीं के अर्थ सु, उन्हीं की वस्तु वासु अगर पोषित हो रही है तो व्हाट्स द बिग डील, प्रॉब्लम क्या आ रही है हमें। वाह ये या तरीका सुबह ने अपने बात को मनवायो, अपने आप को फिर पुष्ट किया। न दोषाय इति, इति वाच्यम, इति न वाच्यम, जो अगर कोई ऐसा इति न वाच्यम, जो तुम्हें आऊ कहता हो, ऋषि गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि इति न वाच्यम, ऐसो मत बोलियो, ऐसो मत बोलियो। क्यों? स्वतः तथा कृतेर दोषावहत्वात् और तद इच्छायाश्च ज्ञातुम अशक्यत्वात्। ये हम पहले ही कह चुके थे कि स्वतः तथा कृते, अपने आप ये कोई भी चीज मन मान बैठे, ये कोई लौकिक व्यवहार की बात नहीं करी जा रही है। ये जीवन को प्रश्न है, जीवन की सार्थकता को प्रश्न है, अपने और भगवान के बीच के रिलेशन को ये संबंध है। ये कोई लौकिक बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी की बात अपन नहीं कर रहे हैं। तो या लिए स्वतः तथा कृते है, स्वयं अपने आप अपन ये चीज मान बैठे या करने लग जाए, कोई बात नहीं, सब कुछ उनको ये है और उनके द्रव्य से अगर हम अपनो ये या देहादि को निर्वाह कर रहे हैं तो हमें कोई हार नहीं है। ऐसा स्वतः मान बैठनो वो दोषावहत्वा, वो दोष रूप है और साइमल्टेनियसली इच्छायाश्च ज्ञातुम अशक्यत्वा, वो तो वहां स्टैंडिंग है ही कि उनकी इच्छा कैसे जानो। ये तो बताओ ना, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये क्या तरीका है। अब कह रहे हैं कि न द्वितीय, चलो एक बात को तो न आद्य है, यानी निवेदित अर्थे न देहादि निर्वाह कार्य न कार्य, वहां को एक पक्ष है रख दिया। तो क्या अनिवेदित अर्थे न देहादि निर्वाह कार्य, तो कह रहे हैं कि ना द्वितीय, दूसरा भी सही नहीं है। क्यों? अस्वधर्मत्वात्, वो अपनो धर्म नहीं है, यानी जीव को धर्म नहीं है। भगवान स्वामी है, जीव उनको दास है, या लिए ये धर्म बन ही नहीं रहा। अस्वधर्मत्वात्, स्वधर्म क्या है? मैं सेवक हूं, सेवक धर्म क्या है कि भगवान को ही अर्पण करके उनके प्रसादत्वेन सब वस्तु को निर्वाह करे, और या स्थिति में ये चीज नहीं है, क्योंकि अस्वधर्मत्वात् निवेदितस्य अर्थस्य स्थित्यादि अर्थम स्वस्य विचारस्यापि अनुचितत्वात्। निवेदित जो अर्थ है अपनी स्थिति आदि के लिए, अपने देह आदि की स्थिति और वहां को निर्वाह इत्यादि के लिए स्वयं को विचार, भगवान को जो तुमने निवेदित कर दियो पदार्थ, वहां को विचार भी अनुचित है। तुम आचरण की बात कहां कर रहे हो? तुम ये बोल रहे हो, बोल तो विचार आदमी को आएगा तभी तो वो बोलेगा, और बोलने के बाद तो वो आचरण में लाएगा। तो जहां विचार ही अनुचित है, ऐसा कि अनिवेदित पदार्थ सु अपने देहादि को निर्वाह करना, ये तो सेवक के लिए विचार ही अनुचित है। बोलने की बात तुम तो बोल भी रहे हो, आचरण की बात तो अभी थर्ड स्टेज पे आगे चली गई। तुम बोले कैसे ये बात? अनिवेदित पदार्थ से तुम अपने देहादि को निर्वाह करोगे, तो ये विचार भी अनुचित है। जहां विचार ही अनुचित है
तो वहां बोलने की बात तो आगे की रही, क्रियान्वय में लाना वो तो पॉसिबल, वो तो बात ही नहीं है। तो स्वस्य निवेदितस्य अर्थस्य सिद्ध्यादि अर्थम स्वस्य विचारस्यापि अनुचितो होवाथी केम के तद अभिमाने तद संभवात। તમને પોતાના દેહાદીનો અભિમાન હોય તો જ આવું વિચાર કરો ને। અને પુષ્ટિ માર્ગમાં તો સર્વપ્રથમ અભિમાનના ત્યાગની જ વાત છે। તમે પોતાના દેહાદીનો નિર્વાહ અનિવેદિત પદાર્થથી જ્યારે વાત કરી રહ્યા છો, એવો વિચારની જે તમારા અંદર જે વિચાર ઉપસ્થિત થયો, એ વિચાર ક્યારે બને કે જ્યારે પોતાના સ્વત્વનો અભિમાન તમારા અંદર હોય કે આ મારો દેહ છે, ત્યારે આ વાત ઉપસ્થિત થાય। એટલે તદ અભિમાને તદ સંભવાય। અનિવેદિત પદાર્થથી દેહાદીના નિર્વાહ કરવાની સંભાવના ત્યારે ઉપસ્થિત થાય છે કે જ્યારે તમને પોતાના દેહાદીનો નિર્વાહનો ભાન હોય, એ અભિમતિ। The question itself diminishes the moment you enter the domain of પુષ્ટિ માર્ગ, કેમ કે ત્યાં એન્ટ્રી અભિમાનના ત્યાગને બહાર મૂકો ત્યારે જ તમને આ એન્ટ્રી ગેટમાં તમને અંદર મળે। ઉભા રહો બહાર, બિલ્ડિંગના બહાર ઉભા છો, ઉભા રહો। तुम्हारी एंट्री तब होगी कि जब अभिमान को त्याग होगा, क्योंकि स्वत्वाभिमान जब तक स्वत्वाभिमान है तब तक तो कहीं कुछ है ही नहीं है। क्योंकि वो जो तुम्हारा घड़ा है, वो घड़ा छलाछल भरो है, वहां में तुम कितना भी पानी रेड़ो, वो होएगा कैसे? क्योंकि तुमने अपना वो खाली नहीं किया। जब तक वो खाली नहीं करोगे तब तक वो भगवत जो आवेश है या भगवत अधिकार है, वो भगवान अपनो अधिकार वहां में अंदर प्रवेश वहां को कराएंगे कैसे? क्या बात को वहां पुरुषोत्तम जी सचने भाजनकार कह रहे हैं, तो नमन की जो बात कल लेकर के आया तू कि भगवत प्राप्ति दर्शना दे है सेवाइव मुख्यम साधन। क्योंकि वो जब तक वस्तु और वो सेवा में वस्तु नाम योग्यत्वार्थम, जब तक वो अहंता को या को निवारण नहीं होएगा। देख वो अंदर रखी है ना, वो मैंने वहां से बांध ले गया, सामने ही रखी है। तद अभिमानी तद संभवात जो है ना, वहां पे ये माननीय है सच ने भाजनकार के हो सकते, या तो मैंने कई बार बोले, कई जगह पे बोले भी ना, अभिमान को जो त्याग है वो बोल दियो कि जब बंद करना हो तब। नमनंच प्रविभाव, जो तूने कल बात कही जीवई ही नमनम एवं कर्तव्य, नहीं कही थी नहीं, जीवई ही नमनम एवं कर्तव्य। तो वहां में कह रहे हैं कि वो जो नमन शब्द को प्रयोग किया प्रकाश महर्षि महाप्रभु ने, वो है नवनम च प्रविभाव। प्रविभाव यानी दीनता। सच वो दीनता कैसी हो, प्रविभाव कैसो होवे कि सच मत्तस्त्वम उत्कृष्टः त्वत्तो अहम अपकृष्टः इति बुद्धिपूर्वको अष्टांग व्यापारः। मोसु तू उत्कृष्ट है तो उसु मैं अधम हूँ, या प्रकार की बुद्धि पूर्वक जो 8 अंगन को व्यापार है, वह नमन कहे हो जाए। भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, भक्त्या तू अनन्यया शक्य इत्यादि स्मृत्या, या प्रकार के सारे अनेक स्मृति वचनन के आधार पे जहाँ कह रहे हैं कि भक्त्या लभ्य अनन्यया, अनन्यया भक्त्या विशेषण विशेष भाव, अनन्य प्रकोटि की जो भक्ति है वाक्य द्वारा में प्राप्त हो सकता है। या भक्त्या तो अनन्य शक्य है, भगवत प्राप्ति अनन्य भक्ति के द्वारा ही शक्य है इत्यादि स्मृतियां, ये सब स्मृति वचनन के आधार पे। और भजस इत्येष वै धातु सेवायां परिकीर्तितः तस्मात् सेवा बुधैः प्रोक्ता भक्ति ही साधन भूयसी। ये गरुड़ पुराण इत्यादि के वाक्यांशु भगवान की प्राप्ति, भगवान के दर्शन और आगे को जो भी समस्त व्यवहार है
वो वाके लिए सेवा ही मुख्य साधन है। इति सिद्ध्यति सेवा एवं मुख्यम साधन। बिना सेवा के भगवत प्राप्ति दर्शन आदि संभव नहीं। ये फिर वो साचा आसन भूषण नैवेद्य आदि उपचार साध्य, वो जो सेवा है वो आसन भूषण नैवेद्य आदि उपचार से सिद्ध हो गए। प्रॉब्लम ये है कि उपचारश्च अस्माकं सर्वे लौकिकाः स्वाभाविक भगवद उपचारेभ्यो अति अधमाश्च। जो हमारे उपचार हैं वो सब लौकिक उपचार हैं, जो भगवान के स्वाभाविक उपचार हैं उनसे अति अधम कोटि के हैं। जैसे कि मासनंत गरुड़ासन है, भगवान को आसन जो है वो स्वाभाविक गरुड़ जी को है। हम ज्यादा से ज्यादा साधन संपन्न होने के नाते काष्ठादि रत्न जटित इत्यादि स्वर्णमय मंडित करके अपन दे सकें, तथापि वो गरुड़ जैसे आसन तो न्यून ही रहेगा। फिर आभूषण में भी यही है कि जो सर्वश्रेष्ठ कौस्तुभ मणि धारण कर रहे हैं, वक्षस्थल पे अलंकृत कर रहे हैं, उनको मैं क्या अलंकार से जो है वो अलंकृत कर सकूं ऐसे श्री प्रभु, जिनके लिए श्री महालक्ष्मी स्वयं पाक से सामग्री इत्यादि सिद्ध करती हो, तो उन तुलना में मेरो उपचार तो कहाँ आ सके। और जो स्वयं वागीश है, वागपति हैं, उनके लिए मैं क्या वाणी रूपी शब्दंशु में उनकी स्तुति कर सकूं, क्योंकि स्तुति प्रिय है भगवान। तो ये सब में भी सब न्यूनता है ही है। या लिए कहीं ना द प्रॉब्लम इज, जो ब्रह्म संबंध की अपने सिद्धांत रहस्य की थीम आ गई कि जीव ब्रह्म निर्दोष है, जीव सदोष है, तो दोष सदोष को निर्दोष के साथ संबंध कैसे। वास्तविक में ऐसे में तो किंचस भगवान षड्गुण संपन्न है, भगवान षड्गुण संपन्न है, जीव जो है वो षड्गुण तिरोभावशाली है, करके अतोपि न योग्यता। अब ये थीम आई वस्तुनाम सेवा योग्यत्वार्थम, वस्तु मात्र की सेवा में यानी भगवद उपयोग में आने की योग्यता के लिए भगवान अपने जल को कब अपने उनके अनुकूल जल मानेंगे। भगवान हमारी करी भाई जो भी सामग्री है, जो भी हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, वाकु उनके स्वाभाविक रूप में वाकु उपभोग में लाने के योग्य कब मानेंगे, जब ब्रह्मता को संपादन होएगा। तब यही जल जो मैं ले रहा हूं, मैं पी रहा हूं, वो भगवान के, वो ही जल भगवान के आरोगने के योग्य बने। जल कोई अपन कहीं से लाएंगे नहीं, वो जल कोई ऐसा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या कहीं कोई ट्रांसेंडेंटल कोई जल अपने पास नहीं आ जाएगा कि वो जल की कुछ क्वालिटी अलग है, ऐसा नहीं। वही नॉर्मल H2O है, पर वही जल में भगवान के उपयोग होने की योग्यता कब आएगी। वो तो कह रहे हैं कि वस्तु नाम सेवा योग्यत्वार्थम, जल को मैंने एक उपलक्षण रीत्या प्रयोग किया, बाकी साथ जितनी भी साधन सामग्री अपेक्षित है वो सब कुछ आ जाएंगी। तो सेवा योग्यत्वार्थम आत्मनिवेदनेन, जब आत्मनिवेदन कर लियो, वो आत्मनिवेदन से क्या होएगा कि ब्रह्मता संपादने, वो पदार्थ मात्र में, वो वस्तु मात्र में ब्रह्मता को संपादन होएगा। वस्तु वही है, यही चीज है, बट या के अंदर की जो समझ लो कि या के अंदर कुछ या को जो नेचर है या की जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। वस्तु वही है, प्रपंचात्मक वस्तु ही है, कोई कुछ चेंज नहीं हो रहा है या की फीलिंग में एनीथिंग, बट वो वस्तु भगवत उपयोग की है। यहाँ के अंदर ब्रह्मता को जब संपादन हो जाएगा, वो ब्रह्मता को संपादन क्या, देखो कैसी एक अद्भुत चीज है। वो ब्रह्मता को संपादन कोई यहाँ में कोई चीज को इंसर्ट नहीं किया जा रहे हो, पर वो ब्रह्मता को संपादन कब हो गया, द मोमेंट तुमने अपने अभिमति को त्याग कर दियो। मात्र वो अभिमति के त्याग करने से ये चीज भगवत उपयोग की लायक होगी, वह के अंदर ब्रह्मता को संपादन हो गया। कोई मैजिक नहीं है, जो मैजिक है वो ये मैजिक है। वस्तुनाम सेवा योग्यत्वार्थम आत्मनिवेदनेन ब्रह्मता संपादने, ब्रह्मता ना संपादन होवा पर अभिमान त्यागात, जब अभिमान को त्याग कर रहे हो, वो त्याग होने से हो रही है ब्रह्मता का संपादन। करके कह रहे हैं कि दैन्यम तु आवश्यकम एव, दीनता तो आवश्यक है ही है, क्योंकि बिना दीनता के अभिमान को त्याग नहीं होगा, न ब्रह्मता को संपादन होगा। न ब्रह्मता को संपादन नहीं होगा तो वस्तु तुम्हारी लौकिक ही रहेंगी, भगवान के स्वाभाविक उपचारण से अधम कोटि होंगी और उनके उपयोग में आएंगी नहीं, वो व्यवहार बनेगा ही नहीं, वो संबंध ही नहीं बनेगा। ब्रह्म के
के साथ को जो संबंध है वो ब्रह्म संबंध ही घटित नहीं हो करके आत्मनिवेदनम तु दैन्यम तु आवश्यकमेव। क्यों? क्योंकि अधीनेन निवेदितम अपि, जो अधीन है, जो घमंडी पुरुष है, जाको अपना सत्वाभिमान है, यहाँ कहो ना, यहाँ क्या शब्द आए थे? तद अभिमान, तत्संभवात। तुमको वो संभावना तभी है जब तुमको देहादि को अभिमान है, तो ही तुम्हारे अंदर ये विचार आ सके, अन्यथा नहीं। अगर तुम्हारा परसेप्शन, तुम्हारा विजन बहुत क्लियर है, तो तुम्हारे अंदर यह प्रकार के विचार कदापि नहीं आएंगे। तो अधीनेन निवेदितम अपि, जो अधीन घमंडी स्वत्वाभिमानी जो पुरुष है, वाके द्वारा कुछ भी जो निवेदन किए गए हो भगवान के लिए, वास स्थिति में वो स्वतः स्वयं सर्वेश्वर आप्त कामो नांगी कुरिया। भगवान वास्तव में कैसे रोल को प्ले करने लग जाए, वास्तव में वो सर्वेश्वर बन जाए, आप्त काम बन जाए, अपनी इच्छाएं प्रकट करें और अपनी इच्छाएं कोई की अपेक्षा रखे बिना स्वयं अपनी अपेक्षा को अपने खुद के सामर्थ्य से, अपनी खुद की इच्छा से वो पूर्ण करें। उनको कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनको रोल डिफरेंट हो जाए। जब कोई ऐसा स्वत्वाभिमानी पुरुष आ जाए सामने, जाको अपने देहाभिमान है, इंद्रियाभिमान है, अंतःकरणाभिमान इत्यादि जाकू है, ऐसे जीव के लिए वह स्थिति में भगवान अपना रोल चेंज करके वो जगदीश बन जाए और आप्त काम करके वह को कुछ भी अंगीकार नहीं करे, नांगी कुरिया करके संप्रदाय संप्रदाय शरणागत्यनंतरम एवं आत्मनिवेदन क्रियते करके ही तो अपने संप्रदाय में ये परिपाटी प्राचीन चल रही है कि शरणागति पहले करी जाए, पहले जीव शरणागत हो भगवान के और तत्पश्चात बापू आत्मनिवेदन कियो जाए, करायो जाए, क्रियते। क्यों? निवेदन पर ये स्थिति हो जाने के बाद भी कहीं कहीं ये देखने में आ रहे हुए कि निवेदन उत्तरम, निवेदन करने के बाद भी उपचाराणाम स्वरूप योग्यते, यद्यपि उपचार जो कर रहे हैं वो उपचार या पदार्थन की स्वरूप योग्यता सिद्ध हो जाने के बावजूद मनुष्य है, बार बार स्खलन घटित हो सके, वाकु कभी भी हो सके, करके वो वाकु रिमाइंड कराने के लिए एक बार ब्रह्म संबंध वाने ले लियो, ब्रह्म संबंध करने के टाइम पे वाने ये चीज अर्पण कर दियो, वाने ये कॉल करार हो गया, वाने अभिमान को त्याग कर दियो, पर ये या के बाद क्या वो प्रोसेस ओवर हो गई? नहीं, वाके बाद भी वाकु रिमाइंड करानो बार बार जरूरी है। असकृत उपदेशात, वो आवर्तन तो अपेक्षित है ही है, करके श्रवण मनन चिंतन कीर्तन, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन की साइकिल तो चलती रहेगी। सेवा कथा, कथा सेवा, सेवा कथा, कथा सेवा, ऐसे ही उपचार की स्वरूप योग्यता हो जाने के बावजूद प्रति अह सेवायाम, प्रतिदिन सेवा में दैन्य सहकारो अपेक्षित एवं, दीनता को साथ तो वहां पे अपेक्षित है ही। क्यों? क्योंकि सर्वोत्तम भक्त जो श्री व्रजस्वामिनी हते व्रजरत्न रूपा, ऐसी सर्वोत्तम भक्त व्रजरत्न रूपा श्री व्रजस्वामिनी ने भी जब मान कियो तो वो मान प्रभु ने सहयो नहीं, हमारा मार्ग तो स्वामी प्रधान ही मार्ग है करके यहाँ चलेगी तो स्वामी की अपने स्वामी मान सहन नहीं करें। तो जब उनने मान कियो करके प्रभु तिरोधान हो गए, और जब श्री यमुना तट पे आकर के उनने रुदन कियो, उनने अपने गलती स्वीकार करके जब दैन्य को उनके अंदर प्राकट्य भयो, तब श्री प्रभु की आविर्भाव भये। तो जहाँ सर्वोत्तम व्रजरत्न रूपा जो स्वामिनी है, जो गुरु है अपने मार्ग की, श्री महाप्रभु जिनको गुरु मान रहे हैं, तो जो जब उनकी ऐसी स्थिति है तो का कथा नाम आधुनिका नाम अज्ञानाद आत्मनिवेदन मात्र होता। तो तुम आजकल के अपने जैसे जो आधुनिक जो जीव हैं, जिनने जाने अनजाने जैसे आत्म जो वाक्य स्वरूप को भी नहीं समझ रहे हैं कि क्या है, उनकी कहानी तो कहाँ कहिए, उनको क्या बताएंगे? का कथा आधुनिका नाम अतः एव गोपाल तापनीय करके ही उपनिषदन में मोक्षुर्वै शरणम अनुव्रजेत, मोक्षुर्वै शरणम अहम प्रपद्ये एवं शरणागति करके शरणागति को ही मोक्ष की हेतुता बताई है। बिना शरणागति के मोक्ष प्राप्त नहीं हुए। साच वो जो शरणागति है वो कैसी है? वो ही प्रभु भाव रूपा है, वो ही दीनता को स्वरूप है। वाको इति
इति हेतु हो या हेतुसु स, वो जो पृथ्वी भाव है या जो दीनता है, दैन्य है, वो ही प्राथमिकम मुख्यंच साधनम करके वो ही प्राथमिक और मुख्य साधन है अपने मार्ग। बिना दीनता के तो यह मार्ग में आगे बढ़े ही नहीं जा सकते। तत्पूर्वका एव सेवोपचाराः, दीनता सहित जो उपचार होंगे वो ही भगवंतम प्रसादयन्ति, वो ही भगवान को प्रसन्न करें। यानी तुम्हारी जो भी तुम्हारी मनसा वचसा कर्मणा जो भी अभिव्यक्ति हो रही है वहां दीनता बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही एकमात्र दैन्यमेव तत्दोष साधनम, वो ही भगवान को संतोष करने को साधन है। नमोस्तुते देववर प्रसीदेति प्रसाद हेतुता च तस्य हेतु तस्य बोध्यते। नमन के साथ जब उपचार करे जाए, दीनता के साथ जब उपचार किए जाएं, वही भगवत प्रसाद को कारण है। फिर बाद में आपको थोड़ा व्यवहार बता दियो इत्यादि 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 करके यही बात की। ये नमन की प्रधानता रखते हुए श्री महाप्रभु ने भी नमामि यम नामम सकल सिद्धि हेतु नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत करणे नत्वा हरिम सदानंदम सर्व सिद्धांत संग्राम नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि इत्यादि इत्यादि सब जगह ग्रंथन की भी शुरुआत नमन करके करी गई है। विश्व के नमन या दीनता इनको इम्पोर्टेंट। Therefore, कहने को मतलब ये है कि जब तक तुम स्वत्वाभिमान को त्याग नहीं करोगे तब तक वो बात बनेगी नहीं। जहां मनुष्य के अंदर, जहां जीव के अंदर स्वत्वाभिमान है, वाके अंदर ही कहीं ये विचार उपस्थित हो सके करके यहाँ ये बात श्री महाप्रभु श्री प्रभु चरण आज्ञा कर रहे हैं कि तद अभिमाने तत्संभवात, देहादि अभिमाने विचार संभवात। वो जो विचार आयो कि अनिवेदित अर्थे न देहादि निर्वाह कार्य हो, ये विचार भी तभी आएगा। अब जब ये सिचुएशन क्लियर भई कि तत्र न आद्य और नापि द्वितीय न द्वितीय, जब ये दोनों आ गए कि देहादि निर्वाह निवेदितार्थेन देहादि निर्वाह न कार्य, अनिवेदितार्थेन देहादि निर्वाह न कार्य, जब ये सिचुएशन आ गई तो फिर करनो क्या? तब कह रहे कि एवं सती देहादि नाश संभवेन। फिर तो बहुत सीधी सीधी बात है, हम कोई हवा पे तो जी नहीं सके, स्पष्ट दिखाई दे रहे हो कि क्या गति होगी, देहादि को नाश होएगो। और जब देहादि को नाश होएगो तो शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम भजन साधनम, तो जब देह ही नहीं रहे हो जो आद्य साधन है, जब वही को नाश हो गयो तो धर्म को नाश हो जाएगा, भजन ही नहीं हो पाएगा। तो भजन असंभवात, वो भगवत भजन ही नहीं होएगा। जो साधन है भक्ति है वो भक्ति नहीं हो पाएगी, और भगवत भजन नहीं होएगा तो असंभव तद वैयर्थ्या पातः। तो जो जैसे वहां कहिए कि मार्गमेव उच्छिद्येत, ये मार्ग ही उच्छेद हो जाएगा मार्ग को, क्योंकि जब भक्ति ही नहीं कर पाएगा तो भक्ति को मार्ग जो प्रकट किया है, सारो क्रियाकलाप जो सब कुछ कहानी करी जा रही है वही सब व्यर्थ है। तो तद्वैयर्थ्या पातः, जो तुमने जो भगवान ने मुझको जो शरीर दियो है, ये सब दियो काय के लिए है? भगवत लीला ही तो हती नहीं है, भगवत अंश हते, जब तक भगवत स्वरूप में हते, कहीं जब द्वैत भाव हतो ही नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं आती, सब लीला। तो आंदर रमण तो हो ही रहे हो। तो और भगवान की ऐसी इच्छा भई कि मैं एक सु अनेक हो जाऊं, तो वो अनेक ही तो ये सृष्टि भई, वहां में ये चराचर जो है जगत आ गया, चर सृष्टि भई, अचर सृष्टि जो भई। तो ये चिदंश और सदंश को जो कॉम्बिनेशन के रूप में जो ये सारी सृष्टि प्रकट भई, वो लीला करनो यही सब व्यर्थ होगा। तद वही अर्थ्या पाता, ये जो देह हमको प्रकट जो मिले है, जो भगवान ने दियो है, या की सब व्यर्थता होगी। तो देह तो नष्ट हो जाएगा, तो जब नष्ट हो जाएगा तो देह जब नहीं रहे हो, वासु भगवत भजन करने की बात है, वो सब नहीं भाई, तो मार्ग भी नहीं रहे हो, फिर मार्ग कोई उच्छेद हो गया। तो ये सब कुछ ये बातें जो कुछ भी अपन कर रहे हैं ये सब व्यर्थ है, छोड़ दो इन सारी बातों को। मार्ग एव च अयम उच्छिद्येत, जब देह ही नहीं रहे हो, वासु भक्ति नहीं भाई, तो कहां मार्ग की बात कर रहे हो?
तो ये मार्ग ही उच्छेद हो जाएगा, या मार्ग को उच्छेद हो गया। अतः निवेदने भजन अधिकार करके लेट अस अगेन अपन आकर के वाकू अपन सोचें, यहाँ पे गंभीर विचार करें कि एक बात समझ लेनी चाहिए कि निवेदन में ही भजन को अधिकार प्राप्त है। अब फिर पुनः अपनी अगेन बात को अपन चिंतन करें। ये जब सिचुएशन दोनों क्लियर हो गई कि न आद्य न तत्र न आद्य और न द्वितीय, जब ये दोनों बात स्पष्ट हो गई तो लेट अस नाउ रीथॉट आवरसेल्फ, रीथिंक दिस सिचुएशन के निवेदने भजनाधिकारः तस्मिन् सति तद अनिर्वाहः। जब निवेदन में भजन को अधिकार है, बताया जा रहे है, और वो तस्मिन् सति तद अनिर्वाह, जब वो भजन ही नहीं सिद्ध हो पाएगो, जब वो भजन दे तद और या प्रकार से आचरण करने पे तद अनिर्वाह, जब वह को निर्वाह ही नहीं हो पा रहे हो, देहादि को निर्वाह नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, इत्यादि इत्यादि सब सिचुएशन है, तब उभयतः पाशा रज्जु, एक तरफ कुआ है एक तरफ खाई है। क्या करें? आपने अनिवेदित पदार्थ सुदेहादि के निर्वाह की मना कर दी, निवेदित पदार्थ सुदेहादि की निर्वाह कर दी, तो आप खड़े हैं आपके सामने। अब तो हमारे पास तो अब कोई विचार है ही, महाराज सॉल्व कर, क्या करें? हमारे तो जीव है, हम तो दो दृष्टि से विचार कर सकते थे, दोनों के लिए आपने डिनाई कर दिया। तब कह रहे हैं कि ठीक है, अब ये तेरे बात में आया, ये सिर्फ तेरे अंदर ये चिंतन को प्रकार तेरे अंदर पैदा हो सके, या ये तेरे सामने ये विचार रखे हो, तो अब तो वो आ गई ना बात के क्या ख्याल। अब को हम जवाब दे रहे हैं कि अत्र वदामः। अब पहले समझ के क्या सिचुएशन है, क्योंकि जब तक तू अंदर से या चीज को रिजॉल्व नहीं करता तब तक कहीं ना कहीं जीवन में ये ऐसी घटनाएं होती कि तेरे अहम मम को तू बैलेंस नहीं कर पाता और स्वत्वाभिमान होने की संभावनाएं होती। There might be countless instances in life where तू अपने निवेदन को या समर्पण को सुरक्षित नहीं रख पाता। जो मैंने 4 घटक बताए, निवेदित समर्पित सर्वं कुर्यात्, असमर्पित वस्तुनां तस्मात् वर्जनम, इत्यादि इत्यादि, न मतम देव देवस्य स्वामी मुक्त समर्पणम, और लास्ट वाला कौन सा है, सर्वेषां ब्रह्मता ततः। तो ये तेरे समर्पण को, निवेदन को सुरक्षित रखने के जो घटक है, वो प्योर रखने के बाद चीज को तू अंदर से रिजॉल्व नहीं कर पा, तो तेरे लाइफ में इतनी काउंटलेस प्रॉब्लम्स आती, इतनी सिचुएशंस क्रॉप अप आती कि तू डगमगाता। या लिए ये विचार तेरे अंदर उपस्थित करना बहुत जरूरी है। तो या लिए तू रिजॉल्व कर अंदर से, वो रिजॉल्व कैसे किया जा सके, अब वो हम तुमको बता रहे हैं। सबसे पहले दारान सुतान ग्रहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम, परस्मै नाम नारायणाय भगवते, परस्मै चतुर्थी विभक्ति है, तो वो ब्रह्म के लिए है, भगवान के लिए। तो सब कुछ निवेदन करने की बात करी गई है। यहाँ से शुरू होकर के या प्रकार से एकादश स्कंद के सारे संदर्भ हैं, यहाँ सब मैंने पूरी प्रोसेस समझा दी है। वो प्रोसेस समझा करके एंड में आकर के एवं धर्मेर मनुष्याणाम बुद्धव आत्मनिवेदनाम मयि सच्चायते भक्ति पूर्णोर्थो अस्य अवशिष्यते, ये बहुत बड़ा प्रकरण है। या कुशांति सु, ये दारान सुतान ग्रहान प्राणान यहाँ से लेकर के एवं धर्म तक के जो पूरे प्रकरण है, वह प्रकरण को शांति सु, शायद टाइम लगेगा, तो आप देख चाहिए एक बार अनुवाद पहले पढ़ जाइए, ताकि हमें कौन कौन सी सारी चीजें आ रही वो ख्याल में आ जाएंगे। क्या सब दारान सुतान ग्रहान प्राणन, ये कौन सा है? इसमें लिखो 11, 19, 24। हाँ, ये कौन सा संदर्भ है? ये उद्धव धर्मनो पालन करे हमारा आत्मा निवेदन, बस ये तो लास्ट है, 10 श्लोक पहला। दारान सुतान कौन सा है? 11 करोड़ 28। हाँ महाराज, 10 नहीं, या ये 300 आप सीधे 19 तक पूरा पढ़ोगे, तब तो वहां में बहुत सारे पूरा विचार प्रस्तुत कर दिए हो गए, सारे भेद आएंगे इत्यादि 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 वाक्य ही तद आवश्यकम।
इत्यादि वाक्य ही तद आवश्यकम नाम पदार्थानाम निवेदनम आवश्यकम। ये बात सुसब जो सिद्ध है वो ये है कि निवेदन करना क्यों जरूरी है। ये सारा जो संदर्भ आ गया वो तुम अपने अनुकूलता से देखती हो। क्यों जो निवेदन है ना, वो निवेदन ही साक्षात श्री गोकुलेश भजन अधिकार रूपत्वात्, श्री प्रभु के भजन को अधिकार जो दे रहे हो वो ये निवेदन ही दे रहे हो। जैसे द्विजस्य वैदिक कर्मणि गायत्री उपदेशात् संस्कारवत्, तो गायत्री उपदेश सुजन्म भय जो संस्कार है वो संस्कार सुसंस्कारित होकर के ही द्विज वैदिक कर्म कर सके। जैसे यहाँ में कोई दूसरा विकल्प नहीं है, अकाट्य ये जो है वो नियम है कि जाकू फॉलो करना ही पड़ेगा। ये तत्सत्य तत्सत्वम तदभाव तदभाव जैसी बात है, अन्वय व्यतिरेक की तरह, कि या की उपस्थिति में ही ये संभव है, या की अनुपस्थिति में ये हो ही नहीं सके। अगर गायत्री उपदेशज संस्कार सुदीक्षित भय तभी वैदिक कर्म करने की अधिकारिता अपने अंदर आ रही है, अन्यथा नहीं आ रही है। ऐसे ही भगवत भजन को अधिकार निवेदन करने पे ही आएगो, अन्यथा नहीं। या लिए कई बार जो ढीलापन आ जाए कि भाई शरणागति करी है वो सेवा करी सकू के नहीं, अपन बोल दें कि ठीक है जो कुछ भी तू आचरण कर रहे हो, जैसे आजकल समाधान देने पड़ेंगे क्या तरीका, बट सत्य ये है कि तुमने अगर खाली शरणागति करी है, शरण मार्गीय प्रकार से तुम जी रहे हो, तो तुमको वो भगवत भजन को अधिकार तुमको प्राप्त नहीं। भगवत भजन को अधिकार कब आ रहे हो तुम्हारे अंदर? जब तुमने निवेदन सर्वस्व निवेदन कर ली हो तब। कुछ प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं, चेहरा मोहरा ऐसा बता रहे हो। कई बार व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपन को लोगन के पोषण के लिए या लोगन को वास्तव में समाधान करने के लिए बहुत सारे, और वो मेरे ख्याल से कहीं योग्य भी है, कई चीज जड़ता से नहीं पकड़ी जा सके, या स्थान पर बैठने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो जामे एक बहुत ही अच्छो संतोषकारक एक मार्ग वाणी के आधार पर निकालना पड़े, अन्यथा नहीं हो सके। न तो वह में समय को ही कहीं प्रभाव है, और समय के प्रभाव को देखते हुए जितना जो जीव कर पा रहे हो, मैं आज के दृष्टि से मैं बिल्कुल मैं मान रहा हूँ कि दैट इज वैलिड, मैं वो वैलिड करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि आज की परिस्थिति में अगर वो इतना भी निर्वाह कर पा रहे हो, अगर भगवान नाम भी लियो जा रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। एनीवेज लेट्स कंप्लीट उत्थानिका। तो ये बात क्लियर हो गई कि तद आवश्यकम, ये जितने भी जो संदर्भ बताए वह संदर्भ से क्या चीज समझ में आ गई कि निवेदन आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वो ही साक्षात श्री गोकुलेश के भजन को अधिकार बन रहे हो। बिना वाक्य साक्षात श्री गोकुलेश भजन अधिकार प्राप्त नहीं हो। जैसे गायत्री उपदेश के बाद जीव को वैदिक कर्म करने को अधिकार प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। निवेदन से सार्थकत्वाय, निवेदन की सार्थकता सिद्ध करने के लिए भजन सिद्ध्यर्थम, और अच्छा या अब प्रयोजन वाक्य कारण वो देखो वाक्य कितने में वो आ रहे हैं हेतु। निवेदन से सार्थकत्वाय, भजन सिद्ध्यर्थम और आवश्यक व्यवहार्थम निवेदितस्य एव स्वार्थम विनियोग कार्य। ये पहले को जवाब दे दिया। जो प्रश्न आए हो तो कि देहादि निर्वाह केन कार्य, तो निवेदित अर्थेन कार्य वाको पुष्ट कर रहे हैं कि एक निवेदन करना क्यों जरूरी है तेरे लिए जीव होने के नाते। ये बात हमने इन सारे अध्यायन में हमने कह दी कि निवेदन ही साक्षात इंपॉर्टेंट क्या है, भगवत भजन। वो भगवत भजन सिद्ध करने के लिए तुमको निवेदन करना आवश्यक है। वो स्वरूप तुम समझ पाओगे जब तुम इतने अध्ययन को तुम कर लोगे, तब तुम्हारे ये भाव हृदयंगम हो जाएगा। अब वो निवेदन की सार्थकता के लिए एक भगवत भजन सिद्ध्यर्थम, दो
वो भजन सिद्ध हो सके या लिए। और तीसरा, आवश्यक व्यवहारार्थम, जो आवश्यक व्यवहार तुमको करना है या जगत में रह करके जो तुम्हारो आवश्यक व्यवहार तुमको करनो है, मैं और मेरे के बीच में હું અને મારી સાથે આ જે કાંઈ પણ પરિકર અહંતાસ્પદ મમતાસ્પદ બધું જ જે જોડાયેલું છે તે वो आवश्यक व्यवहार के लिए तीन चीजों की इंपॉर्टेंस बताइए। निवेदन की सार्थकता के लिए, दो भगवत भजन की सिद्धि के लिए, और तीन आवश्यक व्यवहारार्थम। तीन व्यवहारार्थम निवेदितस्य एव स्वार्थम विनियोगः कार्य। अपने लिए ये तीन हेतु को सिद्ध करने के लिए जो निवेदित पदार्थ है उनसु अपने लिए विनियोग करो। कार्य करवू જોઈએ, जैसे कृष्ण सेवा सदा कार्य, जैसे वहां यत प्रत्यय लगे हुए आवश्यक अर्थ में, क्योंकि सेवा स्त्रीलिंग है देयरफॉर वहां कार्य हो गयो। ऐसे ही यहाँ पे कार्य विनियोग, वो विनियोग पुल्लिंग है, देयरफॉर यहाँ पे भी वही आवश्यक अर्थ में वो कार्य शब्द वही से बन रहे हैं, अण्यत प्रत्यांत पद कार्य पदोक्त्या, तो वो यहाँ कार्य। अन्यथा जो आवू ना करो तो शू थसे परिस्थिति के दार परिग्रह उत्तर क्षणे, ये पाणी ग्रहण करेलू छे, ये पाणी ग्रहण कर्या बाद उत्तर क्षणे ए वखते तो निवेदन थयुं नथी। તેથી આપણા ચતુર્થ ઘરમાં એ પ્રણાલી હતી પ્રાચીન કે જ્યારે આપણા ત્યાં વહુ આવે એટલે સર્વપ્રથમ આપણે બીજું કોઈ કાર્ય કરતા પહેલા પાણી ગ્રહણ થયા બાદ, લગ્ન થયા બાદ આપણે ગુરુ ઘર લઈને અને એને કટથી અપાવતા હતા। ये अपने यहाँ की असंभिन्न आर्य मर्यादा अपने घर की थी। पहले कराते थे ये विदाउट फेल कराते थे। जब भी ऐसी सिचुएशन होती थी अपने घर में, जब आती थी बाहर की बहू, तब अपने यहाँ ये पहले बापू कट्ठी लिवाते थे। सो अन्यथा दार परिग्रह उत्तर क्षणे एव तन निवेदने अकृते, तुमने बापू निवेदन तो कियो नहीं, क्योंकि जब कोई नयो पदार्थ, तुम्हारे पदार्थ में यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ ऑल, लिविंग नॉन लिविंग सब में कह रहे हो, तो जब पदार्थ तुम्हारे व्यवहार के केंद्र में, क्षितिज में जब वो जुड़े हो, तो मोमेंट वो आए हो, तुम्हारो कर्तव्य क्या है? निवेदन कराओ। जैसे अब लग्न भयो, जैसे ही सोई नायना ने, जैसे ही हम शादी सुजा करके गृह प्रवेश भयो, वो तुरंत पहले सबसे पहले ब्रह्म संबंध कराया होगी, तो वो उत्तर क्षणे एव तन निवेदने अकृते, वो निवेदन तो अकृते, निवेदन तुमने नहीं कियो। अन्यथा जो आऊ ना करो तमे, तो क्या भयो? अग्रे तद अविनियोग प्राप्त, तुम तुम्हारे लिए वह दारा को उपयोग नहीं कर सकोगे, क्योंकि नियम क्या है कि निवेदित पदार्थम सुई स्वार्थम विनियोग कार्य। तो ऐसी स्थिति में जब वहां को विनियोग प्राप्त होएगा नहीं, जब वो विनियोग प्राप्त नहीं भयो, क्योंकि तुमने वहां को निवेदन नहीं कियो दारा को। जब दारा को निवेदन नहीं कियो तो तुम अनिवेदित होने के कारण तुम वहां को अपने खुद के लिए वहां को विनियोग कर नहीं सकोगे, और ऐसी स्थिति में जो प्राणी ग्रहण कियो है वो ही व्यर्थम अविनियोगे प्राप्ते तद परिग्रह वैयर्थ्यापत्ति ही, वाको जो तुमने ग्रहण कियो है, वाको जो पाणी ग्रहण कियो है वो ही व्यर्थ हो जाए। आयो ख्याल? अपरंच बीजू पण छे, तेथी आपड़ा त्यां एक सिद्धांत छे कि दाने ही न स्वभी। जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो फिर तो कैसे तुम निर्वाह करोगे? तो कह रहे हैं या लिए दो कंसेप्ट अपने यहाँ आए, एक दान या भेंट को, और दूसरा समर्पण। सो दाने ही न स्वविनियोग, दान जब तुमने कर दियो, भेंट कर दियो भगवान के लिए, भगवान को जो दो जब भगवत अर्पण कियो जा रहे हो तो वो दो प्रकार से देखे हो जाए। एक तो वो हुआ जो भगवत भेंट या दान के रूप में हुए, जहां तुमने अपनी सत्ता से कोई वस्तु निकाल करके पर सत्ता में वो चीज हर हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए तुमने वो सौंप दी। वो भगवत द्रव्य होने के कारण, देव द्रव्य होने के कारण फिर वाको अपने स्वार्थ में विनियोग न कार्य नहीं कर सको। और दूसरो हुए अर्पण, वो सेवक भाव, वो समर्पण को कैसो बैलेंस है। अगेन जो तुमने निवेदन कियो वो पदार्थ को, तुमने भेंट नहीं करी या दान नहीं कियो और समर्पण कियो, तो निवेदन कियो, सॉरी, वो निवेदन जो कियो वो निवेदन काय के लिए है? निवेदन से सार्थकत्वाय
भजन सिद्ध्यर्थम और आवश्यक व्यवहारार्थम निवेदितस्य एव स्वार्थम विनियोगः कार्यः। या लिए वो भगवान को अपन जो अर्पण कर रहे हैं वहां में दो पॉसिबिलिटीज भाई, एक तो तुम्हारी भाई दान और दूसरा है निवेदन या समर्पण। तो जो निवेदन कर रहे हैं तो निवेदन में ये चीज आवश्यक व्यवहार भी आ रहे हैं। Therefore, अपन जो कुछ भी अर्पण कर रहे हैं वह अपन फिर वो व्यवहार के लिए वो को ग्रहण कर सके, करके दाने ही न स्वविनियोग। बट ये स्वविनियोग निवेदन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। निवेदन के कॉन्टेक्स्ट में तुम स्वविनियोग कर सकते। जो बात दान के संदर्भ में लागू हो रही है वो निवेदन के कॉन्टेक्स्ट में लागू नहीं हो रही है। अन्यथा अगर ये निवेदन में भी दान की तरह वो स्वविनियोग प्राप्त नहीं होतो तो क्या होतो कि निवेदिता दे, जैसे वो दारा को उदाहरण तो ऐसे ही वो सिचुएशन अन्न में भी आ जाती कि अन्ना निवेदित अन्नादे भोजनम न स्यात्। जो भी कुछ अन्नादे, अन्न के साथ आदि में और सारी चीज आ गई तो वो तुम जो है वो व्यवहार नहीं कर सकते। एक जो भी तुमने नैवेद्य अर्पण कर दियो भगवान को, वो फिर वासु तुम अपनो व्यवहार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अनिवेदितस्य निषिद्धत्वात्, क्योंकि जो निवेदित नहीं है वो निषिद्ध है। ठीक है। भजन कैसी है आत्मनिवेदन वाले शरण मारिए श्रवण मनन कीर्तन का भज सेवा के अर्थ में, श्रवण के अर्थ में नहीं है, सेवा के अर्थ में है। सेवा का जो भगवत भजन की बात करी जा रही है तो भजन यहाँ स्पेसिफिकली सेवा के लिए की हो जा रहे हैं। जब भी तो कह रहे हैं कि एवं धर्मेर मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदनम, निवेदना भक्ति, निवेदनात्मिका भक्ति कब हो रही है? जब श्रवण स्मरणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम स्मरणम इत्यादि वो सब, तो 8 भक्ति करने के बाद तो आपको वो नौमी प्राप्त हो रही है। या कि बहुत शेड्स हैं देखने के, या तो आप 8 को साधन मानो, तो श्रवण स्मरण कीर्तन पाद सेवन इत्यादि वो सब जो है आप साधन अवस्था की भक्ति मानो, तो वासु आत्मनिवेदन वाली जो फल रूपा है तो ये साधन करोगे तो वो आत्मनिवेदन रूपा फल की प्राप्ति होगी। ऐसा भी आपको देखा जा सके। भजन या स्पेसिफिकली सेवा के अर्थ में भज इत्येष वही धातु सेवायाम परिकीर्तितः, भज सेवायाम भूसत्तायाम चिति स्मृत्याम, ऐसे भज सेवायाम। आश्रय को पता दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में जासोत निबेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो, दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो। जय जय श्री महापुराण कमले बिना, जय श्रीमद गोपीनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद विठलनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद गोकुलनाथ प्रभुचरण कमले बिना। श्री गोकुलनाथ की जय।